न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। औरंगाबाद में एक चाचा ने अपने 3 भतीजे की हत्या कर दी। बताया गया कि उसने बच्चों को मोबाइल दिखाने के बहाने कमरे में बंद किया और वहीं इस वारदात को अंजाम दिया। सोनू ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह अनंत सिंह के इशारे पर काम कर रही है। उसने कहा कि पैसे देने के बाद भी थानेदार ने उसकी गाड़ी पकड़ ली और चेतावनी दी कि वह सबको बर्बाद कर देगा। सारण में 3 बच्चों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि गैस खत्म होने की वजह से वे लकड़ी काटने गए थे और पानी पीते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिससे यह हादसा हुआ। भोजपुरी गाने पर चर्चित IPS के बिश्नोई ने डांस किया। उन्होंने हीरोइन हो हीरोइन गाने पर ठुमके लगाए और अपनी मंगेतर अंशिका वर्मा को गोद में उठाया। नीट छात्रा केस की जांच को पटना CBI से वापस ले लिया गया है और अब दिल्ली की टीम इस मामले की पड़ताल करेगी। इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। पूरे बिहार में रामनवमी की धूम रही। महावीर मंदिर में ड्रोन से फूल बरसाए गए। दरभंगा में भक्त अजगर लपेट कर निकले और मुजफ्फरपुर में 351 फीट लंबा तिरंगा लहराया गया। रामनवमी के मौके पर पटना राममय हो गया। डाक बंगला चौराहे पर 52 झांकियां पहुंची और 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। ड्रोन से हाईटेक निगरानी की गई और 1500 जवान तैनात किए गए। मुजफ्फरपुर में हिंसक झड़प मामले में SHO समेत पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि थानाध्यक्ष की फायरिंग से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और दरोगा ने सीने में गोली मारी थी। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का जन्मदिन कल था। 15 साल के होते ही उनके सीनियर टीम में डेब्यू का इंतजार खत्म हो गया है और वह कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के जन्मदिन पर समर्थकों ने पोस्टर लगाकर बधाई दी। 2023 में नेता प्रतिपक्ष पिता बने थे और चैती नवरात्र के छठे दिन उनकी बेटी का जन्म हुआ था। RJD ने हम प्रवक्ता दानिश रिजवान पर खुलेआम फायरिंग करने का आरोप लगाया। दानिश रिजवान ने वीडियो को AI जनरेटेड बताया है और कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। गैस की किल्लत के कारण मुजफ्फरपुर के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। कुछ ने वैकल्पिक इंतजाम किए और कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को MLC पद से इस्तीफा देंगे। इसको लेकर उनके बेटे निशांत ने पार्टी ऑफिस में बैठक की। भागलपुर में बिजली विभाग द्वारा बीच सड़क में खंभे गाड़ दिए गए, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। बिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि अन्य जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी दी गई है। पटना में LPG सिलेंडर की किल्लत के कारण लोग खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर इंडक्शन चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं। इस बदलाव की वजह से पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान का बिजली लोड पिछले साल के मुकाबले लगभग 100 मेगावाट बढ़ गया है। त्योहारों के सीजन में जब ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो गया, तब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें लोगों के लिए लाइफलाइन बनी। होली और ईद के दौरान निगम की अंतर्राज्यीय बसों में एक महीने में 73,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर कर नया रिकॉर्ड बना दिया। बिहार से दिल्ली, मुंबई और सूरत के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। मई और जून महीने में इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। गर्मी की छुट्टी के दौरान यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गया जंक्शन पर लोगों को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलने वाली है। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ मॉडर्न कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। यह सभी प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ेगा।
बिहार में अभी भी 2.37 लाख लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग अनिवार्य है, वरना पीडीएस दुकानों से मिलने वाला राशन बंद हो सकता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है। करीब 10,347 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों की सतह बनकर तैयार हो गई। लगभग 30,843 किलोमीटर लंबाई में निर्माण का लक्ष्य है। यह निर्माण ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में टोटल 18,019 ग्रामीण सड़कों को बेहतर करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले और भाजपा सांसद अरुण गोविल रामनवमी के मौके पर पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वे जल्द ही सीतामढ़ी जाकर माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। उनके अनुसार यह यात्रा उनके लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जमुई में रेलवे की नोटिस के बाद 60 से अधिक महादलित परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। वर्षों से रेलवे परिसर में रह रहे ये लोग अब 6 अप्रैल तक जगह खाली करने के आदेश से परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार की राजनीति से दूर रहने वाले निशांत काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। 48 घंटे में नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि निशांत कुमार की सक्रियता और एनडीए की बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आज भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बिहार में 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वन विभाग की शर्तों के कारण अटक गए हैं। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक मंजूरी नहीं मिली तो परियोजनाएं रद्द हो सकती हैं। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हो सकता है। बिहार में तेजी से बढ़ती आबादी और मकानों की मांग को देखते हुए सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब शहरों में कम जमीन पर भी ऊंची और बड़े क्षेत्रफल वाली इमारतें बन सकेंगी। नगर विकास विभाग ने फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। भागलपुर जिले में नया रेल बाईपास बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके बनने से लोगों को भीड़-भाड़ नहीं झेलना पड़ेगा, साथ ही यात्रियों को आसान और तेज रेल सफर का एक्सपीरियंस मिल सकेगा। सहरसा एयरपोर्ट से जुड़ा अपडेट है। यहाँ के रनवे का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद यह करीब 77 एकड़ में फैला होगा। इसके निर्माण में लगभग 147 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सहरसा के अलावा 3 जिलों को फायदा पहुंच सकेगा। बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास का भी मजबूत आधार बन सकेगा। मंदिर की क्या क्या खासियत है, आइए जानते हैं। बिहार में कोसी मेची नदी जोड़ो योजना के दूसरे फेज का काम तेज हो गया है। फारबिसगंज से किशनगंज तक 76.2 किमी नहर विस्तार के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। इससे अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बिहार में रामनवमी के दिन दर्दनाक हादसों ने खुशियों को मातम में बदल दिया। सारण और वैशाली में नदियों और तालाबों में डूबने से अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। 3 की तलाश जारी है और 3 को बचाया गया है। परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।